सो हे गाइस, माय नेम इज़ अरफ और आज हम देखने वाले हैं उदित जी तो रंगीले निकले रोस्ट फ्रॉम दी चैनल देविका गुप्ता। तो लेट फाइंड आउट क्या होता है, देखते हैं। अब बीच में जो उदित जी का जो सिंगर है उनका एक वीडियो वायरल हो रखा है, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो लेट्स फाइंड आउट क्या होता है, देखते हैं। लेट्स हाउ टू बी। तो दोस्तों अगली परफॉर्मेंस के लिए आ रहे हैं उदित नारायण। भीख मांग रहा है, भीख। मैं क्या करूं? अरे अपनी जुबान को अपने मुंह के अंदर ही रखो सर, दूसरों के मुंह में क्यों डालना है? इंडिया के डीडी कहे जाने लगे हो यार आप। लोग कह रहे हैं कि सोचो जब ये लाइव ऐसे कर सकता है तो ऑफलाइन क्या करता होगा। सोशल मीडिया पे गंदी बात नहीं करने का ये क्या मतलब है कि आपके बस में नहीं आपका मन, तो आप क्या करो? अरे कोर्ट में ये सब नहीं चलता है। अभी तक तो बस में इंस्टाग्राम के कुछ छपरी क्रिएटर को बोलते रहती थी कि अश्लीलता फैला रहे हैं, अश्लीलता फैला रहे हैं। अश्लीलता तो असली अब फैली है। आपकी बीबी आपको मारती नहीं है? अब देख तू और नहीं तो क्या भाई, हमारे उदित जी सोफिया से भी आगे निकल चुके हैं। हाँ, कैमरा ऑफ करके सोचो ना। अच्छा बात नहीं है। वो सब तो ठीक है, वहाँ हमारे इमरान हाशमी जी कोने में बैठ के रो रहे हैं कि वर्षों से मैं चुम्मियां ले लेकर के चुम्मी किंग बना हूँ और ये बस एक रील वायरल करा करके चुम्मी किंग बन गया। इतनी फिल्मों में मुंह मारने के चक्कर में न जाने कितनी फिल्में फ्री में कर दी, और यहाँ ये उदित जी हैं जब मन कर रहा है तब कर ले रहे हैं। क्या कर रहे थे तुम उसके साथ? क्यों लिया था? 10 रुपए दिए थे। क्यों 10 रुपए लिए थे? मेरे को भूख लगी, मैंने किस लिए बच्चे का केस लिया मैंने। भूख लग रही थी। अब इनका बेटा जहाँ ये कहता है, फिर देख लेंगे। तेरी चड्डी नहीं उतारी ना मैंने तो मेरा नाम आदित्य नारायण है। अरे आदित्य भाई आप तो गुस्से गुस्से में रोमांटिक हो जाते हैं यार। वही इनके पापा ये करते हैं। बेटा गुस्से में चड्डी उतारने में लगा हुआ है और वही पापा प्यार में। मत सोचना इसके आगे, मत सोचना, मैं बता रही हूँ मत सोचना। मैंने तो ऐसे फ्लो में बोल दिया, मत सोचना इसके आगे। आदित्य नारायण की इस लाइन में ये मोहतरमा बीच में आ गई। किस कलर की चड्डी पहने हो? ए बस हो गया, हाँ चलो साइड हटो। हाँ चड्डी लवर्स। देखो हम सारे बचपन से ही शक्ति कपूर से डरती रह गई, पर असली खेला तो उदित नारायण खेल गए। What the hell could be the difference between you and me? The difference is I'm not mid. मतलब समझ रहे हो दोस्तों, ऐसे मुंह वाला मासूम दिखने वाला इंसान अंदर से क्या है उसको खुद भी नहीं पता। बेशर्मो शर्म करो शर्म। एकदम से इनके हार्मोन जाग जाते हैं कि अरे स्टेज के पास आ गई। देखो भाई सामने सामने दिख रहा है कि पहले उस महिला ने उदित जी को किस किया, फिर क्या उदित जी से कंट्रोल नहीं हुआ। उनको बिल्कुल भी याद नहीं आया कि वो एक बच्चे के पिता हैं जिसकी शादी हो चुकी है और जिसका ऑलरेडी एक बच्चा है जिसके ये दादा हैं। छी पा छी, इस उम्र में शर्म आनी चाहिए आपको। ऊपर वाला भी आपसे 2 या 3 दिन ही बड़ा होगा। बुढ़ापे पे बुढ़ापा आ रहा है और हरकतें इतनी गिरी हुई। ऐसा आदमी लाइफ में 2 टाइम गिरता है, या तो खुले शू का लेस हो या फिर आदमी खुद कैरेक्टर लेस हो। पर यार देखो माहौल तो बना था ना, और गाना भी ऐसा चल रहा था। मेरे बस में नहीं मेरा मन, मैं क्या करूं। स्टेज के किनारे चला जाता हूँ। जिंदा पकड़ना है। खैर पहले किसने करी, उस औरत ने, लेकिन मजाक किसका उड़ाया गया? उदित जी का। दिस सोसाइटी गाइस, दिस सोसाइटी ऑलवेज डिग्रेडिंग मैन। मीम बन गया भाई भतेरे उदित जी के ऊपर। इवन मेरा थंबनेल पे भी उदित जी ही है। मेरे को तो व्यूज चाहिए ना। अब इस केस के हम तह में जाते हैं। महिला ने पहले किया उदित जी को, बिना उनसे पूछे उनकी किस्सी ले ली। ये महिला समाज के पास जो ये पावर है ना, बहुत गलत पावर है, मैं बता रही हूँ। पर उदित जी ने इसका बदला लेते हुए, आपदा में अवसर ढूंढते हुए स्टेज के किनारे जाकर के वापस से हमला कर दिया। शर्म आनी चाहिए आपको। He was like कि अब किसको चाहिए कंसेंट? तूने पहले किया था ना, अब आ। कोई बात नहीं उदित जी, we are with you। मैं थोड़ा दूर से हूँ आपके साथ, करीब 2000 किलोमीटर दूर से। सारा का सारा हीरोइन समाज डरा हुआ है भाई। एक सेकंड रुकना गाइस, दोस्त का ऑडियो आया है। बहन ये वाकई में जिंदगी बदल देता है। आपके पास एक बढ़िया दर्शक है, आप खुद इसको पढ़ के और आपको खुद ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्या? अगर ये सच है दोस्तों तो हम काफी पैसा कमा सकते हैं। अभी चेक करते हैं, इंटरव्यू दिया है और कहा है कि देखो भाई हम लोग ऐसे नहीं है, गलत लोग नहीं है, हम लोग डिसेंट लोग हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है क्योंकि बॉलीवुड में रह करके भाई ये तो बिल्कुल डिसेंट में ही काउंट होगा। हाँ हम नॉर्मल लोग जो है बेवकूफ हैं जो इसको गलत बोल रहे हैं। बॉलीवुड वालों के लिए ये सब डिसेंट है। अच्छे घर के मर्द जितना कम जगह मुंह मारते हैं उतना ही उनके घर वाले उनको क्रिटिसाइज करते हैं। एक नंबर का ठरकुल्ला। अब उदित जी पैदा हुए 1 दिसंबर 1955 को और करेंटली उनकी एज 69 है। समझे?
समझे? उनकी एज उनके सर पे हावी हो चुका है दोस्तों। ओ सर बोल दिया क्या मैंने? ठरक से 2 लेवल ऊपर। अपने गोल्डन एज में है ठरकी अंकल। अरे नारायण जी, अगर आप डिसेंट हो, डिसेंट फैमिली से हो, तो इस उम्र में नारायण नारायण करो ना, अपना ही सरनेम बोल दो दिन के 108 बार। नहीं तुम बताओ मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं? नारायण नारायण करने की उम्र में ये नाड़ा खोलने के पीछे पड़े हुए हैं। गलत बात है सर, गलत बात है। साले इतने छोटे मारूंगा। थोड़ा तो लिहाज करो अपनी उम्र का। डिसेंट परिवार के लोग। बताओ आपकी छोटी सी पोती है, क्या बोलेगी? मेरे दादा अभी तक रंगीन है। ठरक से 2 लेवल ऊपर। मतलब अभी तो नहीं बोल सकती, छोटी है काफी, थोड़ी बड़ी होकर क्या बोलेगी? मेरे दादा ठरक से 2 लेवल ऊपर। अब यार ये किसने बना दिया? भाई मानना पड़ेगा, मीम पेज वाले हैं तो नेक्स्ट लेवल। पता नहीं कहां से वीडियो ढूंढ के ले आते हैं। ऐसे में उदित जी को इमेजिन तो कर पा रही हूँ कि ये ऐसी हरकतें तो कर सकते हैं। उदित जी वैसे ही रंगीन मिजाज के इंसान है भाई। तो देखो यहाँ पे दोनों की ही गलती है। एक तो लड़की को उनको किस करना भी गलत था, फिर उदित जी का फोटो से छू लूं मैं करना भी गलत था। मेरे को भूख लगी, मैंने किस लिए बच्चे का केक लिया मैंने। कोई जेंडर वाला सीन नहीं करेगा। अब वो उदित जी वहाँ बाकी को भी किस्सियाँ बांट रहे थे और गाल पे किस्सी करी थी। गाल पे किस्सी और होठों पे किस्सी दोनों अलग अलग होती है भाई। और इस मोमेंट पे एक ही इंसान है जो खुश होंगी, वो है अलका जी कि अच्छा हुआ शादी नहीं करी इससे। अब खबर ये भी आ रही है कि उदित जी ने अपनी पहली वाइफ पे चीट किया था, फिर दूसरी शादी करी। कट्टू इतने सालों के बाद बच्चा बोलता है। तेरी चड्डी नहीं उतारी ना मैंने, तो मेरा नाम आदित्य नारायण है। ठीक है भाई, ठीक है, कंट्रोल आदित्य भाई, कंट्रोल यार। ऐसे कैसे रोमांटिक हो जाता है इंसान, समझ नहीं आता है। गुस्से गुस्से में कैसे प्यार आ जा रहा है बाहर। मैं कर्म को बहुत मानता हूँ कि अगर आपका कर्म अच्छा है ना, इतनी भी आपको परेशानी आ जाए, थोड़े तकलीफ हो गए, लेकिन लास्ट में सबके बैंड बजने वाले हैं। ये मेरी सोच है और ये मेरा एक्सपेरिमेंट है, एक्सपीरियंस है। मैं कर्म को बहुत मानता हूँ कि अगर आपका कर्म अच्छा है ना, इतनी भी आपको परेशानी आ जाए। बिल्कुल सही बोल रहे हो उदित जी, कर्म अच्छे करने होते हैं, पर कर्म अच्छे करने थे ना उदित जी, आपने तो कांड कर दिया। इतने सालों की इमेज एक झटके में। ये लो सालों ठरकी बुड्ढा बोलो अब मुझे, ठरकी। ऊपर वाला भी आपसे 2 या 3 दिन ही बड़ा होगा। उदित जी के मुंह से ऐसी बातें सुन करके ये मीम याद आ जाता है। क्या ये लड़की हमारी रीति रिवाज समझ पाएगी? क्या ये लड़की हमारे कायदे, हमारे उसूलों को समझ पाएगी? उदित जी की ऐसी हरकतें देखने के बाद तुमको ये नहीं लगता कि अगर वो नर्क में गए तो यमराज से भी बोल देंगे कि आप ज्यादा ज्ञान मत दीजिए, आप खुद नर्क में हैं। उदित जी को जिस उम्र में जोड़ों के दर्द से परेशान रहना चाहिए, उस उम्र में उदित जी जोड़ों पे बैठ के पप्पियां कर रहे हैं। मेरे को भूख लगी, मैंने किस लिए बच्चे का केक लिया मैंने। उदित जी को जिस उम्र में सीढ़ियां चलने पे सांस फूलनी चाहिए, उस उम्र में उदित जी महिलाओं को सांसों का आदान प्रदान कर रहे हैं। उदित जी कहते हैं इस इंसिडेंट पे कि ये सब दीवानगी होती है, इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। छिछोरापन कब से दीवानगी होने लगी? हमने इतने सारे सिंगर्स के कॉन्सर्ट देखे हैं, मतलब वीडियो में देखे हैं, ऐसे पैसा तो नहीं है जाने का। हेलो, हम तुमसे ज्यादा गरीब है। उन लोगों ने तो नहीं दिखाई अपनी दीवानगी रेत के किनारे जा करके लड़कियों के मुंह में ऑक्सीजन देते हुए। उदित जी ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में ये भी बताया है कि वो आजकल आरुफ लैला के वीडियो को ज्यादा देखने लगे हैं, इसीलिए बैग गए थे। बाकी अगर तुमने नहीं देखी मेरी ये वाली वीडियो तो जाकर के देख लो, मस्त है। सही कहा है लोगों ने, यू डिड इट नारायण। उदित जी गलत नहीं है, उदित जी की भाई गलती ही नहीं है। लौंडा समाज है ही ऐसा, इनके लिए तुम एक चीज कर दो, वो आगे बढ़ के तुम्हारे लिए 10 चीज कर देते हैं। तो ये हर चीज कैसा लगा ये उदित नारायण जी का कॉन्सर्ट वाला वीडियो? आपने देखा ही होगा, बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। तो उनका ठड़कपन बाहर आ रहा था इस उम्र में, 69 ओल्ड्स में। तो बता देना कंटेंट कैसा था, कमेंट में बता देना, और कैसा लगा ये एपिसोड ये भी बता देना। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए